वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मेरे सामने एक स्टूडेंट है आनंद, जो कि बेगूसराय ज़िला से हैं। वो बताएंगे उनका इंटरव्यू कौन से ज़िले में है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए। ओके, वो लोग सब्जेक्ट से, आपके एरिया से ये सब सवाल पूछ रहे हैं। ओके, न्यायालय यानी कोर्ट के बारे में। ओके, आपका गैप ईयर के बारे में सारे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जा रहे हैं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। मैं कम इन सर। यस प्लीज़ कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आनंद जी, बैठिए। सर थैंक यू सर। बेगूसराय से रामाधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है, उनके बारे में कुछ आइडिया? हाँ सर, वो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। उनका जन्म सिमरिया में हुआ था। थोड़ा मुंह खोलो, मुंह बंद करके बोल रहा है तुम, नॉर्थ ईस्ट की तरह। थोड़ा मुंह खोलो, ओपन योर माउथ और लाउड बोलो, तेज, एकदम रिलैक्स होके। सर उनका जन्म सिमरिया में हुआ था। सर उनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1908 को। इंटरव्यू डेट आपका 15 सितंबर है। इंटरव्यू का डेट 15 सितंबर है। हाँ सर, 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। क्यों, किनके बर्थडे पे? विश्वेश्वरैया जी, विश्वेश्वरैया के नाम के आगे मिस्टर, मिस, आपका मरणोपरांत या लेट ऐसे करके वर्ड लगाएंगे ना, ठीक है। उनको मरणोपरांत अब भी जाना जाता है और उनके नाम पे मनाया जाता है, ऐसे करके पूछे हैं सवाल वो लोग, ठीक है, इंजीनियर के स्टूडेंट से। ठीक है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो 15 सितंबर को आपका इंटरव्यू है, तो 15 सितंबर को क्या मनाते हैं पूछ सकते हैं। आपका बर्थडे कब मनाते हैं? 27 जुलाई। 27 जुलाई को। जुलाई में ही मलाला डे मनाया जाता है, जुलाई महीने में। और नेल्सन मंडेला डे। साउथ अफ्रीका का बापू किसे कहते हैं? सर नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। मलाला यूसुफ रजई पाकिस्तान की जो एजुकेशन के लिए फाइट करी थी, 12 जुलाई। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम आनंद है। मैं बिहार के बेगूसराय जिला का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से BSc फिजिक्स ऑनर्स में पूरा किया है। मेरा हॉबी बैडमिंटन खेलना और बच्चों को पढ़ाना। बैडमिंटन का कोई दो प्लेयर इंडिया का, मेल या फीमेल, पूरे भारत से या बाहर का, जो याद किए हो? एक लक्ष्य सेन भारत का। हाँ, साइना नेहवाल, और एक PV सिंधु। साइना नेहवाल। अच्छे से दो नाम लिख के याद कर लीजिए। कॉन्फिडेंटली मुझे देख के आंसर दीजिए और क्लोज कीजिए आंसर को। पहला मौका है, सीखिए थोड़ा, इधर उधर मत देखिए। क्यों डर रहे हैं? मैं डरा रहा हूँ आपको? नहीं ना, मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, तो रिलैक्स रहिए। फिजिक्स में आपने मिथिला, मतलब वो यूनिवर्सिटी का नाम लिया, ललित नारायण यूनिवर्सिटी ना। Yes, इनके बारे में कुछ बताएंगे, फिर मैं आऊँगा फिजिक्स के सवाल पे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था। पंडित ललित नारायण मिश्रा के नाम पे हुआ है उनका नामकरण। आपका ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा हुआ आनंद? 2019 में सर। 2019 में। उसके बाद अब तक क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन करें, कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, कोरोना को भी ऐड करें, चलिए। सर मैंने रेलवे का एग्जाम दिया, LP टेक्नीशियन का। उसके बाद बिहार दरोगा का भी एग्जाम दिया हूँ, SSC का भी एग्जाम दिया हूँ। और सर फाइनली कहीं सेलेक्ट नहीं होने की वजह से लगातार मैं तैयारी करता था। और आज मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए, तो आज यहाँ इंटरव्यू देने आया। गुड। फिजिक्स में न्यूटन लॉ के बारे में सुना है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पता है? हाँ सर। बताइए। पहला नियम तो इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। ये इस लॉ के अनुसार अगर कोई वस्तु गति में रहती है तो वो गति में ही रहना चाहती है, और विराम में रहती है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। लॉ ऑफ इनर्शिया। गुड। बर्नौली लॉ सुने हैं? बर्नौली थ्योरम। यस सर। फटाफट बताते जाइए। सर इस नियम के अनुसार जब वायुयान उड़ता है तो उसके नीचे वायु का दबाव होने के कारण वो उड़ पाता है। गुड। थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। एक में आपका एक थे
आर्किमिडीज थ्योरी पता है? यस सर, इस लॉ में सर अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है तो उस वस्तु को पूर्णतः डूबने पे उस वस्तु के वजन इतना पानी विक्षेपित होगा। यही सर है आर्किमिडीज। ओके, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? साइंस डे 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाते हैं। उस दिन सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट का खोज किया था। ओके, रमन इफेक्ट होता क्या है आनंद? रमन इफेक्ट सर, सॉरी सर, आई डोंट नो। रमन इफेक्ट देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। 2024 में या हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिजिक्स में नोबेल दिया जाता है क्या पता है? फिजिक्स का नोबेल मिलता है नहीं मिलता है? यस सर, मिलता है। 24 में 2024 में फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया, कुछ आइडिया? एक नाम भी या फील्ड भी? हाँ सर, 2 व्यक्ति को दिया था। एक जेफरी हिंटन करते थे और सर इनको दिया गया था तंत्रिका। डिटेल से देख लीजिएगा, आपको याद नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे रहे हैं ये लॉक। बाकी तो आप फिजिक्स का आंसर बेसिक पता है, आप आंसर अच्छा दे रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन और फिजिक्स से फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल सुने होंगे, इसमें डिफरेंस बता दीजिए बस फिजिक्स का लास्ट। उत्तल दर्पण सर उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ओके गाइज, ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सब्जेक्ट से, वहाँ पूछे जा रहे हैं सवाल जो इंटरव्यूज चल रहे हैं। ओके, किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी फ़िलहाल बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जिस पद पर जा रहे हैं, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा? ऑनरेबल जस्टिस का के कार्यों में सहायता करना, कोर्ट वर्क के रूप में जो भी फाइलें वगैरह होंगी उनको। थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दो आनंद, डर डर के खाली शब्द में आंसर दे रहा है। जी सर, जहाँ मेरी नियुक्ति होगी जिस भी ज़िले में, वहाँ मैं जो भी जज साहब होंगे उनको मैं सहायता दूंगा। जो काम मुझे दिया जाएगा फाइल को रखने के लिए, उनको लाइन अप करने के लिए, या जो भी चीज़ें मुझे दी जाएंगी मैं वो करूँगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखूँगा, चाहे वो नोट करना हो किसी चीज़ को, चाहे वो कोई भी टाइपिंग करना हो, फाइल को मैनेज करना हो, हियरिंग को लगाना हो, प्रोसीडिंग को लगाना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना हो। कैसा लगा ये सुन के? सर अच्छा लगा। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना, डर डर के क्यों बोल रहा है? मेंस निकाला है, क्वालिटी है ना बेटा, कॉन्फिडेंट दो। अभी फिलहाल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पूछो मेरे से कि सर मेरा दुश्मन कौन है? सर मेरा दुश्मन तो तुम ही है खुद। तुम अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन है इस नौकरी के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। पढ़ तो रहा है बट कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा है। बिहार का बच्चा है, आग लग जाना चाहिए। हम भी बिहार के हैं, तुम्हारी तरह ही थे, लेकिन फिर 1 महीना 2 महीना बाद देखे कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत कीजिए, ठीक है। इसीलिए सरकारी नौकरी ज्वाइन किए, छोड़े। आते हैं पॉइंट पे। आपकी पोस्टिंग कहीं भी जो अगर हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप कैसे मैनेज करेंगे खाना पीना, रहना और वर्क प्रेशर? थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन को बोलिए, समझाइए, बात कीजिए मेरे से। सर मैं इसे संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं 2019 के बाद पटना में ही रहा हूँ। अकेले मैंने खाना बनाया है और कोचिंग वगैरह किया हूँ, तो मैं सर इसे संभाल सकता हूँ। मैं बिहार के मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहूँ तो मैं सर। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए कि कल को आगे चल करके प्रेशर बढ़ेगा, काम का प्रेशर होगा, वर्कलोड होगा, जज साहब रुकने के लिए बोलेंगे, तो प्रेशर को कैसे मैनेज करेंगे? कभी कभार एक्स्ट्रा काम भी करना होगा तो सर कर लेंगे, क्योंकि तैयारी के दौरान भी ये हम लोग प्रेशर में ही रहते हैं। गुड जी सर, बिल्कुल मैं कर लूँगा। बार बार एग्जाम देना और चीज़ों को करना तो प्रेशर, सर मेरी जॉब लग जाएगी तो प्रेशर नाम का कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आपके एरिया का एमएलए कौन है? सूर्यकांत पासवान। सीएम और गवर्नर कौन है बिहार के? सीएम है सर नीतीश कुमार। आप जो सवाल, हाँ बोलिए। गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद खान। हाँ, जो सवाल का जवाब दे रहे हैं नाम रहे तो नाम के आगे कुछ लगाना है, याद रहे, भूलिएगा मत। मैंने जो सवाल आपसे पूछा, हॉबी, सब्जेक्ट, सिचुएशनल क्वेश्चन, ओके, नाम वगैरह, उसके बारे में गाइड भी करता गया। थोड़ा आईना के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है?
ठीक है सर। लास्ट सवाल, आप मुझे बता दीजिए, सुना भी होगा आपने कि एक दो टर्म्स लीगल, एक दो तीन सवाल पूछ लें। 3 क्रिमिनल लॉ का नाम सुना है? जो पहले कुछ और था, सीआरपीसी, आईपीसी, उसको बदला गया है, आइडिया है? नहीं? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। थोड़ा क्रिमिनल लॉ जो न्यूज़ में है, बिहार का एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बहुत कुछ बोल रही है। जुबिनाइल का एज क्या होता है, पॉस्को एक्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल क्या किस आर्टिकल में आता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, वारंट क्या है, एमेकस क्यूरी क्या है, सुमोटो क्या है, ठीक है, सम्मन क्या है, 5 रीट्स क्या हैं, थोड़ा बेसिक देख लीजिए। हम जानबूझ करके बोले हैं कि ये 3 क्रिमिनल लॉ नहीं देखे। नहीं देखे थे, ये सब जानते हैं जो हम बोले हैं। हाँ सर। 5 रीट का नाम बताइए। एक है सर मैंडमस, सर्टियोरिल, और सर मैंडमस, सर्टियोरिल। चलिए ठीक है, मैं फीडबैक दे रहा हूँ गाइस, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, इनको थोड़ा फीडबैक देना होगा। ओके, बाकी इनको आ रहा है चीज़ें, लेकिन एक अनपैक गिफ्ट है। अनपैक गिफ्ट का मतलब थोड़ा आईना के सामने खड़े होना है, मेरे साथ मॉक देना है, थोड़ा पढ़ना है, बोलना है, क्योंकि हमें जीतना पड़ेगा। तो इनको पैक करने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरा नंबर है 7503235358। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां सरस्वती।